नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेज सिंगड़ा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार के कुछ पर्वतमालाएं, पहाड़ियां वगैरह बताई थी। इस प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में कुछ शेष रह गया था। इसमें एक तो हमें देखना है पश्चिम घाट और एक हमें देखना है पूर्वी घाट। चलो देखते हैं फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। क्या है पूर्वी घाट और क्या है पश्चिम घाट, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने आपको कहा था कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है वो त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, नीचे से त्रिभुजाकार आकृति में फैला है। इसका इधर वाला जो किनारा है पर्वत श्रृंखला का, उसको तो बोलते हैं पूर्वी घाट, क्योंकि पूर्व की तरफ पड़ता है इसलिए बोलते हैं इसको पूर्वी घाट। और एक इधर वाला जो किनारा है उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये पश्चिम की तरफ है तो इसलिए इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। अब इनके जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। ज्यादा इंपोर्टेंट ये पश्चिम घाट है, इसको सह्याद्री भी बोलते हैं। पहले इसका अध्ययन करेंगे अपन पश्चिमी घाट। तो देखो इसके बारे में देखें तो एक अक्षांश रेखा है जिसका नाम है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। वो इसको दो भागों में बांटती है पश्चिम घाट को। इस पश्चिम घाट को ही कहा जाता है सह्याद्री पर्वत बोलते हैं इसको। हिमालय के बाद में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो पश्चिम घाट की है। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है पश्चिम घाट पर। सबसे बड़ी भारत की पर्वत श्रृंखला ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जबकि दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो यही है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, इसको ही बोलते हैं सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसको दो भागों में डिवाइड करती है। कौन कौन से भाग हैं? एक तो ये ऊपर वाला भाग है उसको तो बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, और एक नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं दक्षिण सह्याद्री। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिण सह्याद्री। चलो इसके बारे में देखते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पूछते हैं कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर आपको बताना है कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालसुबाई। महाराष्ट्र में पड़ती है चोटी। 1664 मीटर ऊंची है जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है महाबलेश्वर। महाराष्ट्र में पड़ती है। 1438 मीटर ऊंची है महाबलेश्वर। इस महाबलेश्वर के बारे में ध्यान करना, यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। महाबलेश्वर के पास से 5 नदियों का उद्गम होता है। ये 5 नदियां कर्षणा, इसके अलावा कोयना, एक है वेन्ना, एक है सावित्री, एक है गायत्री। ये 500 नदियां एक ही जगह से निकलती हैं महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। ये महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालसुबाई। फिर बात करें इस महाबलेश्वर की ओर। इस महाबलेश्वर के पास कुछ पर्यटन पॉइंट हैं, उन पर्यटन पॉइंटों को भी ध्यान में रखोगे। एक तो है आर्थर सीट पॉइंट और एक है निडल होल पॉइंट। इस निडल होल पॉइंट का ही दूसरा नाम है एलिफेंट पॉइंट, जिसको बोलते हैं एलिफेंट पॉइंट।
तो ये थी महाबलेश्वर की प्रमुख पॉइंटों की बातें। आर्थर सीट पॉइंट और निडल हॉल पॉइंट या इसको एलिफेंट पॉइंट बोलते हैं, इसके पर्यटन पॉइंट थे। अब बात करें दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रमुख। ये कुद्रमुख कर्नाटक में पड़ती है, 1892 मीटर ऊंची है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लोहे की खान है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है कुद्रमुख। तो ध्यान करना, उत्तरी सह्याद्री के बारे में आपको इतना ही याद करना है। प्रश्न आए कि भाई उत्तरी सह्याद्री को दो भाग, उत्तरी और दक्षिण सह्याद्री को बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कालसूबाई 1664 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर 1438 मीटर, दोनों ही महाराष्ट्र में। इसकी 5 नदियां याद करनी है, कर्षणा, कोयना, वेना, सावित्री, गायत्री। ये 5 नदियां एक ही जगह से निकलती हैं, महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर के पर्यटन पॉइंट याद करना, 2 हैं, आर्थर सीट पॉइंट और एक निडल हॉल पॉइंट। इस निडल हॉल पॉइंट का ही दूसरा नाम है एलिफेंट। ये तो थी उत्तरी सह्याद्री की बात। फिर दक्षिण सह्याद्री की में बात करें, दक्षिण सह्याद्री की सबसे चोटी का नाम है कुद्रमुख, 1892 मीटर ऊंची है, कर्नाटक में पड़ती है। ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। 1300 मीटर लंबाई है इस पश्चिम घाट की, जो हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं पूर्वी घाट। इंपोर्टेंट पश्चिम घाट था, लेकिन फिर भी अपन पूर्वी घाट की 2-3 बातें देखेंगे। एक तो ये पूर्वी घाट कहां से कहां तक फैला हुआ है, ध्यान करना। यहां से महानदी का डेल्टा है, यहां से लेकर और ये नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। इस महानदी के डेल्टे से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक लगभग 1300 मीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसको ही बोलते हैं पूर्वी घाट। लेकिन ये पश्चिम घाट की तरह समानांतर नहीं है, ये बीच बीच में से कटी फटी है। ये तो मतलब कटी फटी नहीं है, ये रेगुलर है, और ये बीच बीच में से कटी फटी है। भाई ये जो पश्चिम घाट वाली पर्वत श्रृंखला है, ये तो ताप्ती नदी से शुरू होकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है, जबकि पूर्वी घाट वाली पर्वत श्रृंखला है, ये महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक। अगर पूछे पूर्वी घाट की लंबाई तो बताना है 1300 मीटर, पूछे पश्चिम घाट की लंबाई तो बताना है 1600 मीटर। फिर आगे बात करें, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है, तो फिर आपको बताना है विशाखापट्टनम। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा स्थल है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, लगभग 1680 मीटर ऊंचा है। फिर उसके बाद में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी 1501 मीटर। तो ये थी पूर्वी घाट की बातें। ये इधर वाला पूर्वी घाट था, इधर वाला पश्चिम घाट था। एक बार दोबारा बता देता हूँ, पूर्व दिशा में है वो पूर्वी घाट, पश्चिम दिशा में है वो पश्चिम घाट। पश्चिम घाट की बात करें तो पश्चिम घाट का ही नाम है सह्याद्री। अगर बात करें कहां से कहां तक फैला है, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु में लगभग 1600 किलोमीटर में, हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यही है। फिर आगे बात करें विभाजक रेखा की, तो जान करना 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो पश्चिम घाट को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालसूबाई, दूसरी ऊंची चोटी का नाम है महाबलेश्वर, दोनों ही महाराष्ट्र में है। ये 1664 मीटर ऊंची है, ये 1438 मीटर ऊंची है। लेकिन महाबलेश्वर के बारे में कुछ बातें याद करनी है। 2 तो इसके पॉइंट याद करना, आर्थर सीट पॉइंट और निडल हॉल पॉइंट, जिसको एलिफेंट पॉइंट बोलते हैं। एक इसकी 5 नदियां याद करना, महाबलेश्वर के पास से निकलने वाली कर्षणा, कोयना, वेना, सावित्री और गायत्री। फिर दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रमुख,
कर्नाटक में पड़ती है, 1892 मीटर ऊंची है, लोहे के लिए। पूर्वी घाट की बात करें तो ये महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक लगभग 1300 मीटर लंबाई में फैला हुआ है, लेकिन बीच बीच में से कटी फटी पर्वत श्रृंखला है। इसका सबसे ऊंचा स्थल है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 1680 मीटर ऊंचा है। और सर्वोच्च चोटी इसकी महेंद्रगिरी, ये 1500 मीटर है, आंध्र प्रदेश। ये थे पूर्वी घाट और पश्चिम घाट की बात। अब इस पश्चिम घाट के 4 दर्रे और याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं बार बार। इस पश्चिम घाट पर 4 दर्रे हैं, वो कौन कौन से स्थानों को जोड़ते हैं वो थोड़ा सा ध्यान करना। भाई एक तो है बोर घाट, एक है पाल घाट, एक है थाल घाट, एक है सिंकोट घाट। ये 4 दर्रे आते हैं, बोर घाट, पाल घाट और थाल घाट और सिंकोट घाट। इन चारों दर्रों में प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट का नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन इनमें से उठाकर देखेंगे, चौथा को हिमालय का दे देंगे। आपको पता होना चाहिए कि भी कौन सा हिमालय का दर्रा है और कौन सा पश्चिम घाट का दर्रा है। तो इन चारों दर्रों को आप यूं ही याद कर लेना, भोपाल, थालसी, भोपाल, थालसी। ये जो दर्रे हैं ये पश्चिम घाट में, भोपाल भो से भोर घाट, पाल से पाल घाट, थाल से थाल घाट और सी से सिंकोट घाट। किस किस को जोड़ते हैं ये देखो, थोड़ा सा मैन है। ये भोर घाट है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं स्थान। मुंबई को पुणे से जोड़ता है, लगभग ऊंचाई है इसकी 520 मीटर। फिर उसके बाद में पालघाट, ये पालघाट दर्रा है, ये कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। कोयम्बटूर तो पड़ता है तमिलनाडु में और कोचीन पड़ता है केरल, लगभग 530 मीटर ऊंचा है। फिर उसके बाद में आता है थाल घाट। ये थाल घाट किस किस को जोड़ेगा, तो ध्यान करना, यह है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई तो पड़ता है महाराष्ट्र में, नासिक भी पड़ता है महाराष्ट्र। इसकी ऊंचाई है लगभग 580 मीटर। और फिर है सिंकोट घाट। ये सिंकोट घाट किस किस को जोड़ेगा, ये त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ेगा। त्रिवेंद्रम केरल में है और मदुरई तमिलनाडु में है। इसकी ऊंचाई लगभग 280 मीटर। तो ये पश्चिम घाट के 4 दर्रे याद करना। 4 दर्रों को इसी प्रकार से याद करना, भोपाल थालसी, भो से भोर घाट, पाल से पाल घाट, थाल से थाल घाट, सी से सिंकोट घाट। भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है, 520 मीटर ऊंचाई है। पाल घाट कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है, 530 मीटर ऊंचाई है। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, 580 मीटर ऊंचाई है। सिंकोट घाट त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है, 280 मीटर ऊंचाई है। तो दोस्तों ये तो थी प्रायद्वीपीय पठारी भाग की बातें। और अब एक छोटा सा भाग और बच गया, उसका नाम होगा तटीय मैदान। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।